सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये आपके 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुए हैं और ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षक साथी के 60% या उससे ऊपर मार्क्स आएंगे, उनको ही निष्ठा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जैसा कि अब तक सूचना प्राप्त हो रही है। तो साथियों, इसलिए जरूरी है हम जितने भी प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको ध्यान से करें, उनके नोट्स बनाएं और उनकी पीडीएफ को अपने साथ उपलब्ध रखें। पीडीएफ के रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो बनाई है, मैंने आपको सभी मॉड्यूल की पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ मैंने प्रश्नोत्तरी भी आपको उपलब्ध करा दी है, जिससे कि आप सभी मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन कर लें। तो साथियों, इसी के क्रम में आज मध्य प्रदेश में एक निष्ठा प्रशिक्षण की फीडबैक प्रश्नावली के माध्यम से फीडबैक लिया गया। मॉड्यूल 4, 5 और 6 पर आधारित प्रश्न पूछे गए इस फीडबैक प्रश्नावली में। इससे पहले मॉड्यूल 1, 2 और 3 की फीडबैक आकलन परीक्षा हुई थी और अब मॉड्यूल 4, 5 और 6 की आकलन परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों से कुछ प्रश्न पूछे गए। तो इसलिए सभी शिक्षकों तैयार हो जाइए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षकों का निष्ठा प्रशिक्षण में फीडबैक लिया जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके यहाँ भी कोई इस तरह की फीडबैक आकलन परीक्षा आयोजित हो। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल 4, 5, 6 पर आधारित जो फीडबैक प्रश्नावली वहां पर आयोजित की गई आकलन परीक्षा, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फीडबैक आकलन परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। साथियों, मध्य प्रदेश की जो निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद कोर्स 4, 5 फीडबैक आपकी परीक्षा आयोजित की गई, यानी इसमें प्रश्नावली में, उसमें कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पूछा गया। उसमें सभी प्रश्न आपके सब्जेक्टिव टाइप पूछे गए। क्या क्या प्रश्न पूछे गए? पहला प्रश्न था आपका, आकलन का शिक्षण अधिगम में क्या महत्व है? कोई 2 महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न था, ये सभी प्रश्न आपको रिटन में लिख के देने थे। दूसरा प्रश्न था, समूह अधिगम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न था, बड़े होने के दौरान निम्न परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन लड़कों में और कौन से परिवर्तन लड़कियों में और कौन से परिवर्तन दोनों में होते हैं। नंबर 1, दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। नंबर 2, स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। नंबर 3, लंबा होना। नंबर 4, भारी होना। नंबर 5, कंधे की चौड़ाई बढ़ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 था, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या क्या हैं। प्रश्न नंबर 5 था, आईसीटी का क्या अर्थ है? आईसीटी के कौन से उपकरण बच्चों को घर में उपलब्ध हो सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6 था, ई सामग्री की कोई 3 श्रेणियां बताइए। तो ई सामग्री की कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? ये प्रश्न आपके कुल मिलाकर 6 प्रश्न इस फीडबैक आकलन परीक्षा में पूछे गए, जिसका जवाब सभी शिक्षकों को रिटन में लिखने के देना था। तो साथियों, जानते हैं किस सवाल का क्या जवाब है। हो सकता है आने वाले समय में आपके प्रदेश में, आपके जिले में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो, इसलिए तीनों मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकलन का शिक्षण अधिगम में क्या महत्व है? इस कोई 2 महत्व बताइए। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर होगा, आकलन से बच्चों के कौशल क्षमता या दक्षता व सुधार का क्षेत्र का पता चलता है। कौशल क्षमता, दक्षता और सुधार के क्षेत्र का पता चलता है, ताकि आगे की योजना बनाई जा सके और बच्चों का समग्र विकास हो सके। ये आपका आंसर होगा पहले प्रश्न का।
कौशल क्षमता दक्षता और सुधार के क्षेत्र का पता चलता है। ये यही पूछा था ना कि दो बताइए, कोई दो महत्व बताइए। दूसरा है आपका समूह अधिगम की कोई दो विशेषता बताइए, यानी समूह अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है समूह अधिगम की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहले बच्चे अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करके सीखते हैं, यानी बच्चे अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करके सीखते हैं। और दूसरा, बच्चे समूह में अधिगम या काम करने में उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, यानी बच्चों के साथ साझा करके कोई काम करेंगे तो वो साझा करना सीखते हैं, उसके साथ साथ उनमें सहयोग की भावना भी बढ़ती है, यानी सामाजिक भावना भी उनके अंदर आ जाती है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में दिए गए हैं बड़े होने के दौरान निम्न परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन लड़कों में और कौन से परिवर्तन लड़कियों में और कौन से परिवर्तन दोनों में देखे जाते हैं। तो पहला था आपका दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। नंबर 2 था स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। नंबर 3 था लंबा होना। नंबर 4 था भारी होना। और नंबर 5 था कंधों की चौड़ाई बढ़ना। तो ये सभी परिवर्तन जो हैं ये आपके लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी होते हैं, यानी बड़ा होने पर लड़का और लड़की दोनों में ये पांचों बिंदुओं का विकास आपका होता है। तो ये तीसरे प्रश्न का आपका आंसर हुआ। उसके बाद चौथा प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या क्या हैं। तो चौथे प्रश्न का आपका आंसर होगा शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक होते हैं। पहला आपका शक्ति, दूसरा आपका गति, तीसरा आपका धैर्य, चौथा लचीलापन और 5वां चपलता। यानी अगर आप शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप में ये लक्षण होने चाहिए, यानी आप में शक्ति भी होनी चाहिए, गति भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए और चपलता भी होने चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा आईसीटी का अर्थ क्या है। आईसीटी के कौन से उपकरण बच्चों को घर में उपलब्ध हो सकते हैं। तो आईसीटी आधारित आपका प्रशिक्षण था तो उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो आईसीटी का मतलब है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपकी आईसीटी की फुल फॉर्म हुई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी के उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण और ऐप्स शामिल होते हैं। यानी आप आईसीटी को उपकरण और संसाधनों के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं जिस पर नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण और ऐप्स शामिल होते हैं। इनमें से कुछ उपकरण बच्चों को उपलब्ध हो सकते हैं जैसे डिजिटल समाचार पत्र, मेल, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। ये आपके घर पर उपलब्ध हो सकते हैं। डिजिटल समाचार पत्र भी मिल सकता है, मेल भी मिल सकता है, स्मार्ट टीवी भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी आपका हो सकता है। अब आपका एक प्रश्न और बचा। प्रश्न नंबर था ई सामग्री की कोई 3 श्रेणियां बताइए, यानी कि ई सामग्री की आपकी 3 श्रेणियां क्या क्या होंगी। देखिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं आपको इसको समझा देता हूं। ई सामग्री की पहली श्रेणी जो होगी आपकी वो होगी विषय, दूसरी श्रेणी होगी छवि, तीसरी श्रेणी होगी ऑडियो, चौथी श्रेणी आपकी वीडियो, संवाद, एनिमेशन और छद्म परिस्थिति में प्रयोग या सिमुलेशन। ये आपकी ई सामग्री की श्रेणियां होंगी। तो इस तरह से 6 प्रश्न वहां पर पूछे गए। तो इसलिए साथियों ये 6 प्रश्न जो मैंने आपको कराए हैं, इसके साथ साथ मैंने इनकी प्रश्नोत्तरी भी आपको कराई थी। उम्मीद है आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो इन 6 प्रश्नों को आप अपने नोट्स में अवश्य नोट कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिससे कि आपको आगामी आकलन परीक्षा में कोई समस्या ना हो। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।